हरे ओम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने 46 नंबर श्लोक तक किया था। राइट, सही बोल रहा हूँ मैं? दो जी श्लोक को प्रभु। लिया था। जी प्रभु। 45 और 46 दो श्लोकों को लिया था हमने। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। 45 में हमने सुना, जब उस समय सामान्य मनुष्य जाति वर्ण तथा समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे, इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो शमीक मुनि अपने पुत्र श्रृंगी को बता रहे हैं कि तूने जो श्राप दे दिया है उसके कारण राजा जब चले जाएंगे, राजा का संरक्षण खत्म हो जाएगा, तब चोरों की प्रचुरता हो जाएगी। चोर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे और चोर क्या करेंगे? परस्पर आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे, हानि पहुंचाएंगे और क्या करेंगे? छीनेंगे। क्या छीनेंगे? पशुओं को छीनेंगे, स्त्रियों को छीनेंगे और पैसे को, प्रॉपर्टी को छीनेंगे। इस तरह जब छीनेंगे तो क्या होगा? लोग फिर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए और विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे और आध्यात्म लोगों के जीवन से निकल जाएगा। और क्या करेंगे? कुत्तों तथा बंदरों, इसके कारण क्या होगा? कुत्तों तथा बंदरों की तरह लोग जो है केवल अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने कल चर्चा करी कुत्तों और जो है बंदरों का क्यों इन्होंने उपमा दी है। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो निर्लज्ज होते हैं, वो कहीं पे भी भोग कर लेते हैं। और बंदर जो होता है बहुत ज्यादा कामुक होता है, उसको बहुत ज्यादा बंदरिया के साथ इच्छा होती है मैं संग करूं। तो इस प्रकार ये जो है ना भविष्यवाणी करी गई है शमीक मुनि के द्वारा आने वाले दिनों की। यही हो रहा है आज की डेट में, हम देख ही रहे हैं धीरे धीरे यही सब बढ़ रहा है कि नहीं? और 46 नंबर श्लोक में कहते हैं, सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूखा तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता है ना? कोई थका हारा आपके घर में याचना लेके आए कि मुझे कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, तो उल्टा हम उसको एक श्राप दे के मृत्यु दंड दे दें, ये तो बहुत गलत बात है ना? ये बात नहीं चलेगी। तो आज हम अगले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। 47 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि इस अध्याय को आज कंप्लीट किया जा सकते। हो सकता है आज 7 की जगह 7:15 भी बच जाए। तो तैयार है ना सब लोग? आज हम इसको, टारगेट है हमारा आज ये।
क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 47, अध्याय 18, स्कंद 1। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। अपापेषु स्वभृत्तेषु अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा शान्तुम् अर्हति। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु स्वभृत्तेषु अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु स्वभृत्तेषु अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेन अपक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं भगवान् भगवान् पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्म क्षन्तुमर्हसि। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पर आश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि अब शमीक मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अबोध बालक बुद्धिहीन बालक को आप माफ कर दीजिए। अपापेषु स्वभृत्तेषु, अपापेषु मीन्स जो व्यक्ति सभी पापों से रहित है, उसने कोई पाप किया ही नहीं है। अपापेषु स्वभृत्तेषु, स्वभृत्तेषु मीन्स अधीन व्यक्ति को जिसकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई वयोवृद्ध है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, शास्त्रों का नियम है। तो स्वभृत्तेषु अधीन आया हुआ है कोई आपके, जिसकी आपको रक्षा करनी, जो आपके शरण में, देखो अगर कोई शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई, हम जानते हैं शिबी एक राजा हुए, उनकी गोद में आके कबूतर आके बैठा और कबूतर अपनी जान की रक्षा के लिए उनकी गोद में आके बैठा, मुझे रक्षा दीजिए रक्षा दीजिए। और पीछे से बाज आया, बड़ा सा बाज, बोला ये मेरा जो है ना शिकार है,
और मैं इसको खाना चाहता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया इसको मुझे लौटा दीजिए। तो राजा शिबी ने मना किया, बोले ये तो मेरी शरण में आया है, शरण आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम जो है ना नहीं उसका रक्षा नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी, हमारा धर्म है। लेकिन बाज ने बोला मेरा भी तो धर्म है, मैं भी तो खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, आप मेरे भोग पे अगर ऐसा करोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। तो राजा शिबी ने क्या कहा, बोले हाँ बात तो सही है आपकी, आप भी भूखे हो, आपको अपना जो है शिकार तो खाना पड़ेगा, ये तो धर्म है बाज का कि वो कबूतर छोटी चिड़िया खाता ही है। तो बोले या तो मेरे को भूख का मेरे निदान कर दीजिए, आप मेरे को भूख से जो है मेरे को निजात दिला दीजिए। तो ऐसा में फिर राजा शिबी ने क्या बोला, ठीक है, अब संरक्षण में आए हुए, शरण में आए हुए कबूतर की सेवा रक्षा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके वजन के बराबर अपना मांस तुमको दे देता हूँ। तो बाज ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तराजू मंगाया गया, शिबी राजा ने एक तरफ कबूतर को रखा, एक तरफ अपनी जांघ के हिस्से को काट के नापने के लिए रख दिया। तो देखा तो कबूतर ही भारी था। फिर दूसरी जांघ को भी काट के उन्होंने डाला, तो देखा तो कबूतर भारी था। फिर पूरे पैर को ही काट के डाल दिया, तो भी देखा तो कबूतर भारी था। वो दिव्य टाइप का कबूतर था, उसका वजन बढ़ता ही चला जा रहा था, जितना ये मांस डाले उसका वजन बढ़ता चला जाए। फिर इन्होंने हाथ काट के डाला, हाथ, फिर अंततः उन्होंने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को पूरा डाल देता हूँ। तो अपने आप को उन्होंने जैसे ही तराजू में डालने का जो है रखा ऑफर, तुरंत जो है कबूतर और जो है बाज, उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया। बाज कौन था, बाज था इंद्रदेव, और कबूतर कौन था, अग्निदेव। वो दोनों अपना स्वरूप दिखा दिए और बोले हे राजा शिबी, तुम वाकई में धर्मात्मा हो, तुम बड़े कृपालु हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारा यश कीर्ति इसी प्रकार फैलती रहे। तो इस प्रकार उसको आशीर्वाद मिला। तो कहने का मतलब है, अगर कोई शरण में आ जाए तो उसे रक्षा करनी ही चाहिए। हमारा भी धर्म है, अगर कोई हमारे शरण में आ जाए, रक्षक रक्षक रक्षक, तो हमें रक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं स्वभृतेषु, अधीन व्यक्ति, वो तो हमारे पास आया था ना, याचना लेके आया था ना कि पानी पिला दो, भूखा हूं मैं। अगर कोई भूखा आ जाएगा तो उसको क्या हम शाप दे देंगे? तो यहाँ कह रहे हैं अधीन था वो, स्वभृतेषु। और क्या कह रहे हैं, बाले ना अपक्व बुद्धि नाम, और जो मेरा बालक है, जो अपक्व बुद्धि है, जिसकी परिपक्व बुद्धि नहीं है, पकी हुई बुद्धि नहीं, कच्ची बुद्धि है, जो छोटा है, अपक्व बुद्धि नाम, पापम कृतम तद भगवान, उसने पाप कर दिया है, मेरे पुत्र ने पाप कर दिया है। और किसके प्रति, भगवान, इसलिए हे भगवान, तद भगवान, इसलिए हे भगवान, सर्वात्मा शांतिम और हति, आप कृपा करके जो है हमें माफ कर दीजिए। सर्व आत्मा मीन्स कौन, कृष्ण। कृष्ण जो है उनका नाम सर्व आत्मा भी है, हर किसी की आत्मा कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ सर्व आत्मा शांतुम, शंतुम अर्हति, शंतुम मीन्स क्षमा करें, और क्योंकि ये अबोध बालक है इसलिए ये क्षमा करने योग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सीख एक चीज लिख रही है, इसमें लिख रहा है प्रभुपाद, देखिए अनुवाद में लिखा है, पर आश्रित, जो समस्त पापों से मुक्त था और पर आश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। जो परीक्षित महाराज है वो पर आश्रित कैसे हो गए, पर आश्रित लिखा है। तो यहाँ पे पर आश्रित का लिखा है कि वो हमारे पास कुछ मांगने आया था। आश्रित मीन्स कौन, जो हमारे से आए, कुछ आश्रय दे दो प्रभु, कुछ मेरे को रहने की जगह दे दो, मेरे को अपना ज्ञान का आश्रय दे दो, या मुझे कुछ भोजन करा दो, भूखा हूं मैं, आश्रय दे दो अपना। तो इस प्रकार जो आश्रय लेने आया उसको पर आश्रित कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं शमीक मुनि, जो हमारे से आश्रय मांगने आया था, जो बेचारा रक्षा करने योग्य था, जो अपापेशु है, जो जिसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया। देखो शमीक मुनि ने, उसने जो सांप डाला उसको तो पाप गिन ही नहीं रहे, वो ये मान ही नहीं रहे कि उसने कोई पाप गलत काम किया, और वही उनके पुत्र ने उसको इतनी बड़ी विपत्ति मान ली थी। अपन ने पढ़ा था ना पिछले श्लोकों में कि शमीक मुनि ने जब सुना अपने पिताजी के ऊपर विपत्ति आई हुई है, तो उनकी आंख तांबे के समान लाल लाल हो गई थी, याद है।
है ना। कौशिक नदी का जल स्पर्श करके उन्होंने तुरंत बताया, बोले अब मुझे ये काम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं तो अब धर्म की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, और ये राजा जो कुत्तों के समान हैं और जो कबूतर के समान हैं, वो हमारे ही जो है अपने स्वामी के ही जो है पीछे पड़े हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेदा कर रहे हैं। इस प्रकार का उनका कहना का वर्णन था। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं, वो पाप तो उसने कोई किया ही नहीं है, वो तो भगवत भक्त है ना। तो मेरे ही पुत्र ने, उल्टा क्या बोला, मेरे ही पुत्र ने पाप कर दिया, उसको जो है श्राप देके। तो यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पवित्र या पापमय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। शमीक मुनि को यह पर्व पूर्व से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया उसने अपने राजा को शाप देके। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है, तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप दें। तो एक बात बताइए, अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो, सपोज करो हमसे कोई वैष्णव के प्रति अपराध हो, तो हमको क्या करना चाहिए उस अपराध से निकलने के लिए? बताइए जल्दी, क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? यस, गौतम बुद्ध प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जिस वैष्णव के प्रति अपराध हो तो उनके समक्ष जाके उनसे हमको याचना करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको भगवान से या गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, प्रभु जी ने बहुत सही उत्तर दिया। जिस वैष्णव के प्रति अपराध होता है ना, उसी वैष्णव से जाके हमको माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया था, तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया था। जब वो तीनों लोकों में गए, ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु जी, हर कहीं गए, तो अंतोदगत्वा विष्णु जी ने उसको बोला, तुम ये सब मैं नहीं कर सकता, मेरे जिसके प्रति तुमने अपराध किया उसी से जाके माफी मांगो। तो दुर्वासा मुनि आके अम्बरीश महाराज से ही माफी मांगी उन्होंने, तब जाके सुदर्शन चक्र शांत हुआ। हम जानते हैं। तो जिस भी वैष्णव के प्रति अपराध होता है ना, उसी वैष्णव से माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ अपराध तो जो है राजा के प्रति हुआ है, तो माफी भगवान से मांगना है। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ ये निकलता है कि अगर राजा जो है वो इतने सक्षम थे, वो उस श्राप का मतलब उसका रिएक्शन दे देते, या वो भी अपना कुछ श्राप चला देते, या उस श्राप को रोक देते, तो एक बार ठीक था कि उन्होंने प्रतिकार कर दिया और उस श्राप को लगने नहीं दिया, तो ठीक है, वहां नलीफाई हो गया, जीरो हो गया वो अपराध, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। तो लेकिन अगले श्लोक में बताने वाले हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमको मालूम है, वो तो महाभागवत हैं, वो तो इसका जो है प्रतिरोध करेंगे ही नहीं, उसको चुपचाप सहन करेंगे, ये मानेंगे भगवान की कारण ये मिला है शाप मेरे को, उसका कोई वो रिएक्शन नहीं देंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं आप? केवल भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि महाभागवत है ना, वो तो अपनी निंदा, अपने ऊपर जो भी होता है वो मानता ही नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने किया, वो तो सोचता है मेरे कर्मों के कारण हुआ। वो ये मानता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है, इसीलिए मेरे साथ श्राप या जो भी उसके साथ गलत हो रहा है उसके कारण वो खुद है, वो दूसरों को जिम्मेदार मानता ही नहीं। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भगवान से माफी मांग रहे हैं, ताकि ये भगवान इस अबोध बालक को आप जो है क्षमा कर दीजिए। श्री भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। हम जानते हैं, कभी नहीं छोड़ते भगवान अपने भक्तों के दुश्मनों को। यहाँ पे कह रहे हैं, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस श्राप के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? जब कहते हैं भगवान की प्लानिंग थी, सब कुछ भगवान ने निश्चित किया था, परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनना ही था, सुखदेव गोस्वामी को कहना ही था, तो बेचारे एक अबोध बालक को क्यों एक मोहरा बनाया गया, क्यों उसको अपराधी ठहराया गया? है ना, कहते हैं ना, प्लानिंग थी ना भगवान की। तो यहाँ कह रहे हैं इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से हुआ है,
अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता है। इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ना। तो यहाँ पे पिता ने भगवान को जो प्रार्थना करी है कि हे भगवान आप मेरे पुत्र को क्षमा कर दे, क्योंकि अबोध बालक है, और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। समझ में आ रहा है? भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। यदि यह प्रश्न उठाया जाए तो समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देते हुए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे, किंतु जो श्री भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति दी गई थी। तो ये कौन ब्राह्मण हैं जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं? ये कौन है? ये वही हैं, असुर हैं, जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, जो कृष्ण द्वारा असुर मारे नहीं गए थे, जो और राम के द्वारा असुर मारे नहीं गए थे, जो छूट गए थे, वही सबको दोबारा ब्राह्मणों में जन्म लेने का अवसर मिला, ब्राह्मण कुल में। और वही ब्राह्मण जो है वही आके उत्पन्न होके ये सब काम कर रहे हैं, और आज के कलयुग में वही ब्राह्मण चले आएंगे जो असुर थे पहले। जो असुर थे वो आज ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे ताकि उनको उद्धार मिल सके, लेकिन वो असुर प्रवृत्ति के हैं, तो वो अपने ब्राह्मण के धर्म कार्य को नहीं निभाएंगे और कहीं ना कहीं पतन कर ही देंगे अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे, किंतु जो श्री भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई थी। तो कलयुग में ब्राह्मण कौन है? असुर हैं, जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए। तो श्राप दिलवाया गया बालक से और क्षमा मांग रहे हैं शमिक मुनि। तो ऐसी स्थिति में भगवान माफी कर देंगे, है ना। देखो, श्राप दिलवाया बच्चे से, जानबूझ के बच्चे से इसलिए दिलाया क्योंकि अबोध बालक है ना, उसको कौन जिम्मेदार ठहराएगा? अगर कोई बच्चा आके मोबाइल में पानी डाल दे या उठा के मोबाइल को पानी में डाल के धो दे, बोले पापा मैं आपका मोबाइल धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, छोटा सा बच्चा मोबाइल उठा के धो दे, तो क्या करेंगे? अरे अबोध बालक है बेचारा, वो तो आपके ख्याल कर रहा था, वो उसने तो सोचा कि आपका मैं अच्छा करूंगा, आप प्रसन्न होगे, इसलिए उसने मोबाइल उठा के पानी में धो दिया, सरफ वरफ लगा के बढ़िया तरीके से। क्या करेंगे? अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, तेरे को कुछ पापा से पूछ लेना था बेटा, ऐसा तो नहीं करना था। तो मारेंगे तो नहीं, घर से निकालेंगे तो नहीं, तूने इतना मेरा महंगा मोबाइल ताड़ ताड़ 2 4 10 बार झापड़ मार दी। बेचारा छोटा सा बच्चा 2 साल 4 साल का, उसको क्या अकल है? तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी प्रकार श्रृंगी ऋषि के लिए अबोध बालक को जो है भगवान माफी कर रहे हैं। तो अगला श्लोक ले रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी व्याख्या हम अच्छे से करेंगे और सबको ये श्लोक याद भी करना है। फोर्टी 48 क्लियर है? जी प्रभु। साथ में दोहराएंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धः सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रकृतिर्कुर्वन्ति, नहीं सॉरी नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। तिरस्कृतः विप्रलब्धः सप्ताह क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवो अपि हि। तिरस्कृता विप्रलब्धः
तिरस्कृता विप्लवः विप्लवः सप्ताह क्षिप्ताहता अपि हताहति नाश्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नाश्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि तद्भक्ता प्रभवो अपि हरे कृष्ण। तिरस्कृता तिरस्कृता विप्लवः तिरस्कृता विप्लवः शब्दः चित्तहतापि हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नाश्य तत्प्रतिकुर्वन्ति कुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ता प्रभवो अपि तिरस्कृता विप्लवः तिरस्कृता विप्लवः सप्तचित्ताहतापि हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति कुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवो अपि तद्भक्ता प्रभवो अपि धन्यवाद। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। इसको अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो प्रभुपाद ने कितना एक एक वर्ड को जो है ना बड़ी सोच समझ के लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है हमको, मतलब देखो क्या लिखा है, भगवान के भक्त। किसके भक्त? भगवान के भक्त, देवी के भक्त नहीं, न किसी अन्य गुरु के भक्त, न किसी और के, केवल कृष्ण के भक्त हैं यहाँ पे, है ना। केवल और केवल कृष्ण के भक्तों के लिए कहा गया है कि वो इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी कभी भी बदला लेने का विचार नहीं करते। विचार भी नहीं करते, समझ रहे हो। बदला लेना तो दूर की बात है, बदला तो तब लेगा जब मन में विचार आएगा, अरे बनाना है इसको ठीक करना है, ये इसको राइट फाइट करना है, प्रभु बहुत ज्यादा उड़ रहा है हवा में, हमारे साथ बदतमीजी करता है लेकिन यहाँ कह रहे हैं विचार तक नहीं करता है वो, सोचता तक नहीं है कि मेरे को बदला लेना है। बदला लेना तो दूर की बात होगी। और किसके भक्त होना चाहिए? वो केवल कृष्ण के भक्त ही ऐसा कर सकते, और किसी के भक्त ऐसा नहीं कर सकते। जय माँ भद्रकाली ऐसा बोल के निकलते, तलवार लेके लोग लड़ाई करने हैं, मेरे साथ ऐसा किया, बदतमीज। तो जितने हम देखेंगे जो भी दुर्गा जी के उपासक है ना, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर जो होता है सम्मान, अभिमान, ये सब बहुत होता है ना। लाल टीका लगाएंगे या लंबा, और वो लोग कुछ ज्यादा ही जो ऐश्वर्य, भौतिकवादी भोगों के प्रति आसक्त होते हैं ना, वो जनरली माँ के भक्त बनते हैं। दुर्गा के, काली के, भद्रकाली के, चंडी के, जो भी होती है, जितनी भी हैं 9 प्रकार की माताएं बताई गई हैं, जो माया का ही स्वरूप है, माया की जो है परछाई है। एक है योग माया और एक होती है महामाया। योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होती है, वो भगवान से जोड़ने का काम करती है, और उन्हीं की छाया जो होती है ना, उसको महामाया कहते हैं, जो इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति में आती है और वो भगवान से दूर करने का काम करती है। फंसाएगी हमको खाने पीने में, घूमने में, अपनों में, अपने शरीर में, मेरे तेरे में, अच्छे बुरे में, इसमें फंसाने का काम करती है महामाया। महामाया के 9 रूप बताए गए हैं, जिनको इस पृथ्वी में पूजा जाएगा। ये भगवान के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला था, तो उसमें 9 नाम है, काली, चंडी, इस तरह के नाम है। तो यहाँ कह रहे हैं तिरस्कृता। तिरस्कृता मीन्स किसी का तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए बेइज्जती हो जाए।
अंड शंड बोल दिए किसी को, अरे तुम ये, तुम वो ये वो, सब सुन रहे, अरे बाप रे, तिरस्कार हो जाए किसी का। और क्या करें, विप्रलब्धा। विप्रलब्धा मीन्स धोखेबाजी हो जाए किसी के साथ। धोखेबाजी किसके साथ हुई थी? बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई थी पांडवों के साथ। पांडवों को मालूम था, युधिष्ठिर को मालूम था कि मेरे साथ जो खेला जाएगा ना, जुआ खेला जाएगा, उसमें पहले ही बता दिया था कि 14 साल का वनवास देंगे हम। 1 साल का अज्ञातवास, 14 साल का वनवास था ना, 13 साल का था, 12 साल का, 12 साल का था प्रभु। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल। और 14 साल का वनवास तो प्रभु श्री राम को मिला था, है ना, ऐसा था। ठीक है, ठीक। 12, 13, 14 अब याद रहेगा। लाइन से 12, 13, 14 ये याद कर लें। 12, 13, 14, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, फिर 14 साल प्रभु श्री राम। उनसे सीनियर है ना, पहले आए थे, इसलिए उनको पहले ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं विप्रलब्धा, धोखेबाजी हुई थी युधिष्ठिर महाराज के साथ। उनको मालूम था मेरे चाचा ने मेरे को बुलाया है जो है जुआ खेलने के लिए, और पहले से ही कंडीशन थी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, मतलब ये मेरे को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम था शकुनी पासे चलाता है और वो जीत जाता है। तो भी गए वो, तो भी उन्होंने स्वीकार किया, हम करेंगे, रिजल्ट मालूम है हमको, पहले ही मालूम है हमको, तो फंसाया जा रहा है किसी गलत जगह में और हमको जेल जाना पड़ेगा 12 साल के लिए, तो जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो प्रभु, क्यों जाएंगे हम? नहीं जाएंगे हम। एक दो तमाचे मार के आएंगे, हमको फंसाने की कोशिश करता है, हमको क्या समझ के रखा। तो यहाँ लेकिन ऐसा नहीं किया, युधिष्ठिर महाराज ने गए और उनको मालूम था और हारे, और उन्होंने स्वीकार किया 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास स्वीकार किया। विप्रलब्धा, धोखेबाजी का शिकार होते हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। शप्ताह मीन्स श्राप मिल जाए किसी भक्त को, श्राप मिल गया, जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, कोई प्रतिकार नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं, श्राप मिल गया, ठीक है, भगवान की इच्छा इसलिए श्राप मिल गया। अब क्या होगा? अब उसी समय तत्क्षण घर बार छोड़ के चले गए बाहर, गंगा तट पे उन्होंने भागवतम का श्रवण किया, श्राप मिला, लेकिन कोई उसका प्रतिरोध नहीं किया। चाहते तो परीक्षित महाराज श्रृंगी ऋषि को मृत्यु दंड दे देते, तो भी श्रृंगी ऋषि, तो भी परीक्षित महाराज को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो राजा थे, भगवान के प्रतिनिधि थे, वो चाहते तो कर देते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने, स्वीकार किया उन्होंने, श्राप को स्वीकार किया। और शिप्ताह, शिप्ताह मीन्स बुरे शब्द सुनना, है ना, गंदे गंदी गाली है और कुछ भी। शिप्ता यहाँ लिखा है उपेक्षा के कारण विचलित होना, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्रौपदी। द्रौपदी को इतना गंदा गंदा बोला गया, बहुत गंदा, उसका तिरस्कार किया गया पूरी सभा में, उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया, कर्ण के द्वारा बोला गया मेरे जंगा में बैठ जा, इस तरह का, और बोला गया वस्त्र उतार दो इसके, ये तो अब दासी है, ये है वो है, बहुत गंदा गंदा बोला गया उसको, तो भी उन्होंने सहन कर लिया। शिप्ता, हता अपि, और हता मीन्स मारे जाने पे, मार ही डाले किसी को, चाकू छुरी चला डाले, है ना, या बहुत मारे, हाथ पैर घुसे लात, जो भी मारना है मारे। इसका एग्जाम्पल है हमारे नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजार में मारा गया, मालूम है कि नहीं? 22 बाजार में उनको मारा गया। उनको काजी क्या बोलते थे? उनको काजी बोले कि तेरे को शर्म नहीं आती है, तू एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होके तू नाम जप रहा, वो भी भगवान का, तू जो है काफिर है, तू ये है, तू वो है। उसको बहुत गंदा गंदा बोले हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर की देखो स्थिति क्या है, अंदर ही अंदर वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, है ना। ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है, उसमें कहते हैं हरिदास ठाकुर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे, क्योंकि वो तो स्वरूप सिद्ध है ना, वो तो सब जानते हैं ना कि ये माया के द्वारा आवरण में है और ये देख नहीं पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं।
वो मुस्कुरा रहे, सब तो एक ही, अल्लाह कौन है? वो भी तो कृष्ण का ही जो है एक पार्ट है, और क्या, कृष्ण से अलग थोड़ी है कुछ भी, कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं इस संसार में। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये जो जानता है कि मैं सबका बॉस हूं, वह फिर मेरे शरण में आता है। तो कृष्ण से इतर कुछ भी नहीं है इस संसार में, कोई देवी देवता नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। कृष्ण, सब में कृष्ण का ही शक्ति है जो ये संसार को चला रही है। तो जब वो देख रहे हैं, काजी उनको बोल रहा है, अरे तू भगवान की पूजा कर रहा है, नाम ले रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, ये है वो है, बहुत अंडे शंडे बोल रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि मैं कैसे समझा इसको, ये तो माया में फंसा हुआ है, इसको थोड़ी मालूम है कि कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है, अल्लाह हो, जीसस हो या कोई भी और हो, सब कृष्ण के ही अंश है। जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड मीन्स मैं भगवान का पुत्र हूं। तो भगवान तो नहीं हूं ना, उन्होंने बोला भगवान नहीं हूं। मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद साहब ने इस्लाम में कि मैं पैगंबर हूं। पैगंबर मीन्स मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने ये कहा मैं मैसेंजर हूं भगवान का, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं, ये नहीं बोला उन्होंने। भगवान कौन है बोलते? अल्लाह है, अल्लाह, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला कौन है? अब वो इस सृष्टि को चला रहे हैं, और वो है कौन वो नहीं बताया उन्होंने। वो कौन बता रहा है? वो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में कि वो कौन है, अल्लाह ताला कौन है। जो जीसस के पिताजी हैं वो गॉड कौन है? आई एम द सन ऑफ गॉड बोलते, तो गॉड है कौन? तो बता रहे अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही हूं वो, और मेरी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। और क्या कहते हैं? पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही तो पिता हूं पूरे जगत का, सब चीजों का पिता मैं ही हूं। तो गॉड पिता कौन हो गया? कृष्ण। पुत्र कौन हो गए? जीसस क्राइस्ट। मैसेंजर कौन हो गए? मोहम्मद साहब। और किसके मैसेंजर हो गए वो? कृष्ण के मैसेंजर। तो ये क्लियर वर्णन है, अगर आप सभी ग्रंथों को मिलाएंगे ना, तो ये क्लियर ग्रंथ से निकलता है कि कृष्ण ही सबके सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी। इसलिए कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना 7.7 में क्या कहते हैं? परंतरम मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा ईव। मत पर तरम, मेरे से दूर कुछ है ही नहीं, और मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, कुछ है ही नहीं मेरे से ऊपर, मैं ही सबसे ऊपर हूं। मई सर्वमिदम, मैं हर कहीं हूं। प्रोक्तेण मणिगणा ईव, जिस प्रकार मोती की माला में जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन मोतियां पूरी अपनी अपनी जगह सेट होती हैं, लेकिन धागा दिखता नहीं है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं पूरे संसार में मैं ही हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। ये मेरा गुण है। तो हरिदास ठाकुर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि तुम जानते ही नहीं हो कृष्ण को, और तुम मेरे को मना कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे काजी, तुमने इतने सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, अगर एक मुसलमान हिंदू बन गया तो क्या तकलीफ हो गई? इतनी इतनी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एक मुसलमान अगर हिंदू बन जाएगा? तो काजी बोले नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हिंदू का नाम लेता है, तू ये है तू वो है, तेरे को मारा जाएगा। 22 बाजार में उसको जाके मिल गया, भैया तुम लो नाम अल्लाह का, नहीं तो तुम्हारे को 22 बाजार में कोड़े मारे जाएंगे। तो जैसे ही उनको आदेश मिला कोड़े मारने का, कोड़े मारने वाले आए, तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया था, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक मोड में है। जैसे अम्बरीश महाराज के समय आ गया था दुर्वासा के ऊपर, वैसे ही हरिदास ठाकुर के समय भी भगवान का सुदर्शन आ गया था। तो हरिदास ठाकुर ने विनती करी सुदर्शन से कि हे सुदर्शन प्रभु, छोड़ दो इनको, इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अबोध अवस्था में हैं, इनसे गलती हो रही है, इनको जानकारी नहीं है ये क्या गलती कर रहे हैं, इनको माफ कर दो। तो सुदर्शन, जब हरिदास ठाकुर ने रिक्वेस्ट करी, तब सुदर्शन गए वापस, और इन्होंने मार खाई पूरे 22 बाजार में। सोचो, भक्त का ये गुण है। जीसस क्राइस्ट को भी तो मालूम था ना, अगले दिन उनको क्रूसिफाइड करने वाले थे,
और उनको एक दिन पहले मालूम था कि ये मेरे जो है ना, मेरे ही शिष्य मेरे को कल मारने वाले। तो अगले दिन वो कहते हैं सबके सामने, क्रूसीफाइड जब कर रहे थे, उनको हाथ में पूरे कील से ठोका जा रहा था, तो वो अपने भगवान से विनती करते हैं कि गॉड फॉरगिव देम, माफ कर दो इनको, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, माफ कर दो इनको। सोचो, किसी को मारा जा रहा है और जो मार खा रहा है वो उन्हीं को बोल रहा है कि इनको माफ कर दो, ये मेरे को माफ कर रहे हैं, ये मेरे को मारने वाले। तो ये होता है भगवान के भक्त का गुण। यही बता रहा है, हता, जो किसी का वध ही करने वाला हो तो भी बदला लेने का विचार तक नहीं करते। हमको कोई मारे तो थप्पड़ ही मार दे, अरे कॉलर वॉलर चल तो आ मैदान में, तेरे को बताता हूँ, मेरे को मार रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अभी भी चिपकी हुई है इस शरीर से कि मैं ये शरीर हूं। जब तक इसी भान में रहेंगे कि मैं शरीर हूं, उस समय तब तक हम शरीर को ही अपना मान के शरीर के साथ ही सारा जो सही गलत है उसको मानते जाएंगे कि ये मेरे साथ हो रहा है। जब हम आत्मा अपने आप को मानेंगे तब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे। जैसे जड़ भरत महाराज, जड़ भरत महाराज को ले गए आदिवासी की तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे, तो जड़ भरत महाराज चले गए, बोले चलो चढ़ा दो, ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये शरीर कौन है मैं तो नहीं जानता, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मारना मार दो, काटना काट दो, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्वयं माता आ गई दुर्गा देवी और बाकी सबको मार डाला और इनकी रक्षा कर डाली। तो हता, हता मीन्स जो है वध कर दिए जिसका। आगे कह रहे हैं, नास्य तद प्रतिकुर्वन्ति, ना अस्य तत्, वह नहीं करता है, ना अस्य तत्, वह भक्त नहीं करता है क्या? प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं करता है, वो प्रतिकार का, बदले का कोई भावना रखता ही नहीं है। तद भक्ता प्रभो अपि ही, वह भगवान का भक्त है। तद भक्ता कौन है? वो कृष्ण का ही भक्त है जो ऐसा कर सकता है, और किसी का भक्त नहीं है वो, न शिव जी का, न गणेश जी का, न शनिदेव का, न बजरंग बली का, किसी का नहीं। वो जो कृष्ण का भक्त है वही ये काम कर सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये गुण किस में आएगा? केवल और केवल कृष्ण के भक्त में आएगा। त्रणादपि सुनी चेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। त्रणादपि सुनी चेन, अपने आप को क्या समझते हैं? भक्त जो है, मैं तृण से भी छोटा हूं, छोटा घास का जो गार्डन में रहता है ना, जो सबके पैर के नीचे आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके नीचे से जाए, सबके पैर के नीचे ही आता है वो। तृणादपि सुनी चेन, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। जैसे मौसम को वृक्ष सहता है, कोई वृक्ष के नीचे मूत्र विसर्जन भी कर दे तो भी वृक्ष सहन कर लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पर कोई थूक दे तो क्या हाल होगा मूत्र की तो बात ही अलग है। तो इस प्रकार प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोऽपि ही, वह बदला लेने में सक्षम होने पर भी बदला लेने का विचार तक नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है बदला लेने में, है ना। कोई बड़ा आदमी आ गया, जैसे सड़क में बेचारे कोई भिखारी छोटे से बच्चे मांग रहा है, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, और उसको मार के निकल जाए कोई बड़ी गाड़ी में, थप्पड़ मार दिया, तो उससे पूछे तू प्रतिकार क्यों नहीं किया, तूने बदला क्यों नहीं लिया? अगर बच्चा बोले नहीं मैंने माफ कर दिया उसको जाने दो, मेरा दिल बड़ा है, मैंने माफ कर दिया, तो बदला ले ही नहीं सकता, तुम क्या माफ करोगे? तुम लेने के लायक हो क्या? तुम ले भी नहीं सकते, तुम्हारी क्षमता भी नहीं है इतनी। तो बदला यद्यपि लेने की क्षमता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिर भी लेने का विचार नहीं करता, ये स्थिति है। तो एक आचार्य अनंत हुए, वो श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो जब श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनको तिरुपति, जो हम जानते हैं साउथ में आंध्र प्रदेश में तिरुपति भगवान श्री गोविंद का, जो श्रीनिवासा गोविंदा का भगवान का मंदिर है, वहाँ श्री संप्रदाय में वो श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनको जिम्मेदारी मिली उस मंदिर को उत्थान करने की।
तो उन्होंने अपने भक्तों की पूरी बुलाई सभा, और उसमें बोला कौन ऊपर पहाड़ में जाके भगवान की सेवा करेगा। तो कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि उस समय भगवान का मंदिर ऊपर था, पूरा गांव तो नीचे था। अकेले कौन जाएगा, पहाड़ी में रहेगा कौन, भगवान की सेवा कौन करेगा रोज। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बोला मेरी बहुत इच्छा है कि कोई जाए वहां पे और वहां पे रह के भगवान की सेवा करे। जो जाएगा मैं उसको वैकुंठ लेके जाऊंगा, मैं खुद उसको गारंटी देता हूं कि मैं उसको वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो जैसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं प्रसन्न होऊंगा उससे और मेरा उसको कृपा मिलेगा, मैं उसको अपने साथ वैकुंठ लेके जाऊंगा, तब उनका एक भक्त था आचार्य अनंत, उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, आप मेरे गुरु हो ना, आपने जो आदेश दिया है। वो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी गर्भवती थी। उस गर्भवती पत्नी के साथ वो ऊपर पहाड़ में चले गए अकेले, और उन्होंने भगवान की सेवा के लिए जो गुरु का आदेश था वह करना चालू किया। तो एक बार जब आचार्य अनंत ऊपर सेवा कर रहे थे भगवान की, तो वो जाते थे, फूल वूल तोड़ के लाते थे, पानी भरते थे, मंदिर की साफ सफाई करते थे और सब कुछ करते थे। तो जब फूल तोड़ने जा रहे थे तो एक कोबरा सांप उनको डस दिया जोर से। तो जब डस दिया तो उन्होंने देखा अरे बाप रे, तो जहरीला सांप है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी सेवा जारी रखी। उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं कि दौड़ के अपना इलाज करा लें, अरे मेरे को तो सांप काट के चला गया, अरे बाप रे मैं तो मर जाऊंगा, तुरंत दौड़ के अपन डॉक्टर के पास जाते ना, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। तो स्वयं भगवान श्री बालाजी जो है, श्रीनिवासा गोविंदा, वो प्रकट हो गए वहां, बोले अरे अनंत आचार्य तू जाके अपना इलाज करा, तेरे को सांप काट दिया जहरीला, मर जाएगा तू। तो क्या बोलते हैं सुनो, वो कहते हैं ये विषैला सांप जो है ना, इससे ज्यादा विषय तो मेरे हृदय में भरे हुए हैं, इसके विष से मेरा क्या होने वाला है। मेरे इतने सारे विषय हैं, मैंने इतना विषयों के पीछे आसक्त हूँ, इनका विषय, इसका विष मेरे विषयों पे सामने जो है कुछ नहीं कर सकता। और अगर कर भी दिया, मैं मर भी गया तो भी क्या होगा, मैं तो आप ही के धाम में आके आपकी सेवा करूंगा। जीवित रहूंगा तो यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, वो तो चली रही है मेरी सेवा आपके प्रति। मर भी गया तो भी वहां आके सेवा करूंगा, तो दोनों में फर्क क्या पड़ना है। बोले कोई स्थिति में मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, मारे चाहे राखे, तो मेरे को आप ही की सेवा करनी। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति मृत्यु से कभी भी नहीं डरता। भक्त जो होता है उसको मालूम है कि मेरे को भगवान की गति, भगवान के पास जाना है, ये सब क्या फर्क पड़ना है, कुछ समय के लिए मैं रहने वाला हूँ। परमानेंट तो अपन है नहीं यहाँ पे, परमानेंट है क्या अपन, परमानेंट तो कोई नहीं है यहाँ। एक आता है जिसमें कहते हैं ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा भाई, एक न एक दिन। किराए का घर है, ये अपना परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार हमको ये शरीर हमारे को मानना नहीं चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है। इस शरीर में ही इतने ज्यादा लोग आसक्त होते हैं कि बस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए और शरीर के ही उन्नति के लिए कार्य करते हैं। केवल शरीर को सुख दें, एसी लगाएंगे, ये करेंगे, शरीर में इतना ज्यादा वो लगाएंगे, बाप रे बाप, बस शरीर को हमको अच्छा रखना, योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। क्लियर मालूम है ये शरीर तो छूटना है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ये देह जो है ना, ये तो अपना परिवर्तन करेगा ही करेगा ना। बचपन से जवानी में आएगा, जवानी से बुढ़ापे में आएगा, बुढ़ापे से एक दिन फिर मर जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा। तो इसके लिए इतना क्या प्रयास करना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा। तो ये कौमरम, यौवनम और जरा, ये स्टेजेस से पार करनी है। कितना भी आप कर लो, रोक लो, ऐसा नहीं होगा, बुढ़ापा तो आके ही रहेगा। लोग बाल काले करते हैं, ये करते हैं, चेहरे में ये लगाते हैं, हमारी जवानी बनी रहे, जवानी बनी रहे।
अरे ढकने से थोड़ी जवानी बुढ़ापा छुप जाएगा। केवल अगर ढकेंगे हम कि मैं अपने बुढ़ापे को ढक दूं, लोगों को ना दिखाऊं, तो इसका मतलब क्या मैं जवान हूं? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो प्रकृति का नियम है वो सबके साथ होगा। शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं वो भावना भी नहीं रखते हैं कि अपने बदला लें किसी को, है ना। तो क्या क्या बताया मैंने? तिरस्कृता, अपमानित किया जाए, विप्रलब्धा, धोखेबाजी की जाए, शप्ताह, श्राप दिया जाए, शिप्ताह, बुरे शब्द कहा जाए, हताह, और चाहे मारा क्यों ना जाए। तो 5 चीजें बताई गई हैं। 5 चीजों में भक्त कभी भी प्रतिकार नहीं करता है, किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद कहते थे, टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता। टॉलरेंस इज नॉट एन इजी क्वालिटी। ये कोई आसानी से नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल से आती है सहनशीलता, बहुत मुश्किल से। तो हमको सहनशील बनना है। जैसे देवकी ने अपने भाई कंस को माफ कर दिया था, है ना। जब 6 बच्चे सोचो जिसने मार दिए हैं, उसके बाद जब माया जो है कृष्ण के बाद जो है ना, वो देवी के रूप में आ गई थी। जब उस शिशु को मतलब पुत्री को मारने के लिए आए कंस ने, तो वो पुत्री हाथ से छूट गई कंस के, और ऊपर थोड़ा हवा में जाके उसने बोला कि हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। तो उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि कंस जो था ना वो दुर्गा का पूजा करता था, दुर्गा का जो था उपासक था। तो उसने माफी मांगी, और उसने सोचा कि अरे बाप रे, मेरी बहन किसकी माँ है? दुर्गा की माँ है, जिसको मैं पूजता हूँ, वो इसके गर्भ से निकली है ना। तो देवकी से उसने माफी मांगी, और सोचो देवकी ने माफ कर दिया। माफ कर दी। अरे 6-6 7-7 बच्चे मार डाले उसके, उसको मार डाला, उसको माफ कर दिया। तो ये भक्तों का जो है गुण होता है कि माफ भी कर देते हैं, वो निर्मल हृदय के होते हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, हम जानते हैं। 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा नींद में जिन बच्चों का गर्दन काट के 5 बच्चों का गर्दन लेके चला गया, मुंडी लेके चली गई अश्वत्थामा, उस अश्वत्थामा को जब वापस लेके आए पकड़ के द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने उसको माफ कर दिया। कौन करेगा? कोई करेगा? असंभव है, असंभव। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। $49 नंबर श्लोक। इति पुत्र कृताघेन इति पुत्राकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि महामुनि स्वं विप्रकृतो राज्ञा स्वयं विपुराज्ञा राज्ञा न एवाद्यं तदचिन्तयत् तदचिन्तयत् इति पुत्रकृताघेन इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाशं तदचिन्तयत्। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवासं तदचिन्तयत्। नैव अघम है वो, न एव अघम, नैवघम, नैवघम तद चिंतयत, है ना। नैवघं चिन्तयत्। हाँ, ठीक है। अनुवाद। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो श्रमिक मुनि जो है उन्होंने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से नहीं लिया। तात्पर्य मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ।
अब संपूर्ण घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था, है ना। यह गंभीर अपराध एक अल्पज्ञ बालक द्वारा ही हुआ था, अतः वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था, यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि पाप तो उसने बहुत बड़ा कर दिया था, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसको माफ किया गया क्योंकि वो अल्पज्ञ था, छोटा बालक था। और अब क्लियर हो गई पिक्चर कि बच्चा था इसलिए माफ हो गया, माफी मिल गई, और बड़ा होता तो माफी नहीं मिलती। बच्चे के द्वारा इसलिए श्राप दिलाया गया ताकि जो है वैष्णव को श्राप दिलाया गया ताकि वो प्रतिकार भी ना करे। हो सकता है कोई बड़ा करता तो प्रतिकार कर देता वो, है ना। कलयुग सपोज करो श्राप देता, लड़ाई के समय मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे को मृत्यु दंड हो, तो उसी समय वो अपना तलवार निकाल के उसका हाथ पैर काट करके गला काट के चढ़ा देते। तो बड़ा होता तो शायद परीक्षित महाराज उसको प्रतिकार करते, लड़ाई करते उससे, लेकिन ये तो छोटा बालक था तो इससे उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, और वो माफी के लायक ही था काम, क्योंकि छोटे बच्चे ने श्राप दे दिया। तो इस प्रकार स्थिति सारी स्पष्ट हो गई है। अगला श्लोक आखिरी श्लोक है, वो हम इस अध्याय का ले लेते हैं फटाफट, तो हमारा कृपा से, भगवान की कृपा से 18वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। प्रायशः साधवो लोके प्रायशः साधवो लोके परद्वन्द्वेषु योजिता द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः। प्रायसा साधवो लोके लोके वैरद्वन्द्वेषु योजिताः द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा अगुणाश्रया। यत् आत्मा गुणाश्रया। अनुवाद। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा 2 पराठे बस। माता जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सॉरी प्रभु जी। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। तो परपट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कह रहे हैं आध्यात्मवादी कौन होता है। आध्यात्मवादी मीन्स जो भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है, लेकिन भक्त नहीं होता। हो सकता है वो ब्रह्म में लगा हो सकता है परमात्मा में लगा हो सकता है निर्विशेष वाली हो, कोई भी स्टेज में हो। तो कह रहे हैं आध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, और भक्तगण श्री भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते हैं। चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतः ये सभी आध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो आध्यात्मवादी होता है ना, मीन्स जो भगवान के साक्षात्कार में लगा हुआ। 3 स्टेजेस होते हैं हम जानते हैं, एक ब्रह्म का साक्षात्कार, एक होता है परमात्मा का साक्षात्कार, और एक होता है भगवान का साक्षात्कार। तो ब्रह्म का साक्षात्कार कौन करता है, वो करते हैं ज्ञानी जन, और योगी जन किसका, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, और जो भक्त होता है वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो उनका सबका टारगेट अलग अलग है। कोई केवल ब्रह्म तक पहुंचना चाहता है, कोई केवल परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, कोई साक्षात भगवान से फेस टू फेस करना चाहता है। तो यहाँ कह रहे हैं तो आध्यात्म भक्ति जो होती है वो संसार के द्वंद्व में नहीं लगता। उसको क्या है, उसके पास टारगेट
या तो परमात्मा चाहिए, या तो ब्रह्म चाहिए, या तो भगवान चाहिए। वो टारगेट में लगा हुआ है, वो इधर संसारिक चीजों में अपने आप को एंगेज नहीं करता। तभी तो इतने सारे संप्रदाय बने हुए हैं, इतने सारे पंथ बने हुए हैं। कोई ध्यान में लगा हुआ है, कोई ज्ञान में लगा हुआ है, कोई किसी कार्य में लगा हुआ है, कैसे भी करके भगवान की किसी भी स्टेज की साक्षात्कार हो जाए। संसारिक वस्तुओं में वो अपने आप को फंसाते नहीं, वो लोग विरक्त ले लेते हैं, वो भगवान में लग जाते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? भगवान की भक्ति करना। सबसे आसान रास्ता क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो शील प्रभुपाद ने हमको बताया। अदरवाइज तो जितना भी हम तपस्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। भगवान कहते हैं ना इसी में श्रीमद् भागवतम में, न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यतोर भक्ति ममो अर्जिता। हे उद्धव, मेरे को कौन प्राप्त कर सकता है? मुझे कौन साधन कर सकता है? मेरे को कौन साध सकता है? कौन साध सकता है? न साध्यति माम योगो, मेरे को कोई योग से मैं नहीं फंसने वाला हूं, मेरी प्राप्ति योगों से नहीं हो सकती। न सांख्य धर्म उद्धव, ज्ञान के अनुशीलन में लगा हो, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में ज्ञान ले रहा है, काल कर्म के बारे में पढ़ रहा है, उससे भी नहीं फंसता मैं। न स्वाध्याय तपस्त्यागो, न तपस्या से न त्याग से मेरे को कोई प्राप्त कर सकता है। यतोर भक्ति ममो अर्जिता, मेरे को तो केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान केवल भक्ति योग में ही अवेलेबल है, बाकी अन्य योग में अवेलेबल नहीं है। तो वो वहाँ रॉन्ग नंबर लगाने का कोई मतलब नहीं है। जितना नंबर लगाएंगे भगवान प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के प्रयासों से 18वें अध्याय को हमने आज पूर्ण कर लिया। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी के प्रयासों से हो पाया ये। धीरे धीरे बहुत मेहनत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। भगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। बहुत बहुत